नए DGISI की तैनाती का मामला खुशअस्लूबी से तय करने की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना को भी एतमाद में ले लिया। कहा कि इस मामले पर सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर हैं। मामले को गलत रंग देने की कोशिश ना की जाए। नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा। अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील मुलाकात हुई। दोनों के दरमियान ताल्लुकात आइडियल हैं। मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। मरियम नवाज के लिए नई मुश्किल। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि मुल्जिमान ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की। नैब लाहौर ऑफिस पर हमला कराया। जमानत कलअदम करार दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का यू टर्न। कहा कि पार्टी की सदारत से इस्तीफा नहीं दे रहा, न दूंगा। बयान के बाद पार्टी में भी सदारत का तनाज़ा। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहते हैं जाम कमाल ने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट से इस्तीफा दिया, अब वापस नहीं ले सकते। ज़हूर बुलेदी को कायम मकाम पार्टी सदर मुकर्रर किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर आज़म सवाती को 21 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आज़म सवाती से तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्ज़ामात का जवाब तलब किया जाएगा। आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस का जवाब नहीं जमा कराया था। सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट। सुप्रीम कोर्ट की मुल्क भर से तफसीलात तलब। सिंध हुकूमत से रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट पॉलिसी पर भी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कराची की सरकारी रिहाइश गाहों की तफसीलात जमा कराई जाएं। बलूचिस्तान हुकूमत और CDA से भी रिहाइश गाहों की तफसीलात तलब। टिकटॉकर आयशा अकरम केस में नए मोड़। खातून को धमकियां मिलने पर थाना शाहदरा में भी मुकदमा दर्ज। आयशा अकरम ने काबिले एतराज़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गिरोह के खिलाफ भी FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। रैम्बो और अली शाह मुल्जिमान नामजद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।